हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। वो प्यारा सा चैप्टर जो आप क्लास 2-3 से ही पढ़ना शुरू कर दिए होगे, ट्रायंगल। ट्रायंगल के बारे में सभी जानते हो। ट्रायंगल होता क्या है, 3 साइड्स होते हैं। लेकिन बेटा आप क्लास 9 पहुँच गए हो तो वो 3 साइड नहीं पूछे जाएंगे, उसके अलावा भी कुछ यहाँ पर क्वेश्चन इंक्लूडेड है, तो हम उन क्वेश्चन को आज करने वाले हैं। बहुत ही प्यारे से क्वेश्चन हैं यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड। कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो आप मुझे कमेंट करके बताना। मैं इसको अलग से एक इंट्रोडक्शन वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा कि कॉन्ग्रुएंट किस किस रूल से होता है, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग केवल सॉल्यूशंस पे ध्यान देने वाले हैं। अगर आपको बहुत सारे बच्चे अगर कमेंट करेंगे नहीं सर मुझे इंट्रोडक्शन भी चाहिए, कॉन्ग्रुएंट के रूल्स के बारे में थोड़ा बेसिक जानकारी हमको एकदम नहीं पता है, तो फिर मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा और उसको भी आपको इसी फोल्डर में या इसी प्लेलिस्ट बोल सकते हो, जो हमारा प्लेलिस्ट रहेगा चैप्टर नंबर 7 का ट्रायंगल वाला प्लेलिस्ट, उसमें मैं उस वीडियो को भी अपलोड कर दूंगा। तो आप ऊपर आई बटन से या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के एक लिंक मिलेगा आपको, ऑल वीडियोस ऑफ चैप्टर 7, वहाँ से भी उस वीडियो को आप देख सकते हो। ठीक है। और उसके अलावा अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पर बहुत सारे बच्चों ने पहले से टेलीग्राम ज्वाइन कर रखा है। साथ ही साथ मैंने अपने अंतिम बैच में हर एक चीज़ जो ट्रायंगल चैप्टर में या इस पूरे बुक में आपके जो इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें मैंने अंतिम बैच में मैंने एक्सप्लेन किया है। तो आप हमारा अंतिम बैच भी देख सकते हो एक बार। बहुत ही मिनिमम चार्ज में आपको पूरे साल भर उस बैच को एक्सेस करने को मिलेगा। पूरे वीडियोज़ अवेलेबल हैं, पूरे PDF फाइल अवेलेबल है, सारे नोट्स अवेलेबल हैं। आप हमारे एप्लीकेशन में अंतिम बैच भी जरूर देखना, क्योंकि पिछले साल कई बच्चों ने अंतिम बैच लिया और उनका मैथ से बहुत अच्छा स्कोर हुआ था। तो देखो पहला जो क्वेश्चन है वहाँ पर दिया हुआ इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। ये देखो एक क्वाड्रिलेटरल ABCD है। इस क्वाड्रिलेटर में AC और AD जो साइड्स हैं, ये साइड और ये साइड इक्वल है, और जो AB है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। यानी कि यहाँ पर जो एंगल है बड़ा सा बना हुआ था ना, उसको इस लाइन AB ने क्या किया, दो बराबर बराबर पार्ट में बांट दिया। यानी ये एंगल और ये एंगल बराबर है आपस में। हमको शो करना है कि जो ट्रायंगल ABC है, देखो ये ट्रायंगल ABC और ABD, यानी कि ये ABD नीचे वाला ट्रायंगल और ऊपर वाला ट्रायंगल, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। ये जो साइन है ना, ये कॉन्ग्रुएंट को यहाँ पर शो करता है। तो कॉन्ग्रुएंट शो करने के लिए अपने को कुछ रूल्स यूज करने पड़ते हैं कि आपस में दोनों ट्रायंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट है बताने के लिए। तो वो भी मैं आपको बताता हूँ कौन सा रूल यहाँ पे लगने वाला है। What can you say about BC एंड BD? आप ये बताइए कि आप BC और BD के बारे में क्या कह सकते हो। तो पहले अगर आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो इट मीन्स कि BC और BD भी क्या होंगे, आपस में इक्वल ही होंगे। क्योंकि कभी भी जब कोई दो ट्रायंगल आपस में इक्वल होता है ना, तो उसकी सारी चीज़ें, कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि सब कुछ आपस में एकदम पूरी तरीके से इक्वल होना। तो फिर उसके जितने भी पार्ट्स हैं ना सब इक्वल होते हैं। जैसे ये पार्ट और ये पार्ट आपस में इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर जो एंगल बनेगा, यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो इक्वल हो जाएगा। ये जो AB है वो तो दोनों के लिए इक्वल है ही पहले से। तो आइए मैं आपको समझाता हूँ इसको कॉन्ग्रुएंट हम लोग कैसे प्रूव करेंगे। तो देखो यहाँ पर मैंने डायग्राम बना लिया रफली, ताकि आपको बेसिक समझ में आ जाए डायग्राम देख करके। देखो बच्चा, सबसे पहले तो आप यहाँ पर ये देखो कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमारे पास पहले से इक्वल हैं। तो आपको देखना कि यहाँ AC और AD अपने को पहले से इक्वल दे दिया गया है क्वेश्चन में। तो आप इसको ऐसे लिखोगे कि इन ट्रायंगल, जो भी ट्रायंगल का अपने को नाम बोला, क्या नाम बोला गया भैया, ट्रायंगल का ABC रखा था ना, हाँ ट्रायंगल ABC बोला गया था क्वेश्चन में और ABD बोला है। तो एंड ट्रायंगल ABD जो नाम क्वेश्चन में रखा हुआ है आपको वही नाम रखना है। इस चीज़ को पूरा ध्यान से रखना है ना, क्योंकि नाम रखने में बच्चे लोग गड़बड़ करते हैं और कई बार टीचर जब एकदम बारीकी से करता है ना तो उसके लिए भी नंबर कट किए जाते हैं। तो इन दोनों ट्रायंगल में सबसे पहले इस वाले ट्रायंगल का जो AC है वो इक्वल है इस वाले ट्रायंगल के AD के। ये अपने को क्वेश्चन में गिवन था, तो ब्रैकेट में जी बताओगे भी कहाँ से पता चला आपको ये बात कि इक्वल है, तो ये अपने को क्वेश्चन में गिवन था, दिया हुआ था। उसके अलावा यहाँ पर जो एंगल बन रहा है और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये इक्वल है। तो इस एंगल का नाम है हमारा एंगल CAB, और ये जो नीचे वाला एंगल है इसका नाम DAB रख देते हैं। तो एंगल DAB, ये दोनों एंगल इक्वल क्यों हुए, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पर आप इसको गिवन शॉर्टकट में लिख सकते हो, अदरवाइज डिटेल में लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो कि जो हमारा AB है ये वाली लाइन वो क्या कर रहा है, वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, और एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, इट मीन्स ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तीसरी चीज़ जो आपको इक्वल दिखेगी वो मेरी साइड AB है। ये जो AB साइड है ये ऊपर वाले ट्रायंगल के लिए भी है और नीचे वाले ट्रायंगल के लिए भी है। मान लो ऊपर वाले के लिए अगर ये 5 सेंटीमीटर होगी तो नीचे भी तो 5 ही सेंटीमीटर होगी ना, इसका साइज थोड़ी चेंज होगा। तो ये जो साइड AB है वो दोनों के लिए बराबर है। इधर भी हमारे देखो AB आ रहा है तो यहाँ पर AB लिखो, और इधर भी हमारे AB जो है वो बराबर आ रहा है। तो AB और AB आपस में इक्वल है, जिसको बोला जाता है कॉमन साइड, या कॉमन बस शॉर्टकट में लिख दोगे तो भी चलेगा। तो अब आप लोग देखो यहाँ पर एक रूल अप्लाई होता है जिसको हम लोग बोलते हैं साइड एंगल साइड। ये वाला मेरा एक साइड है, ये एक एंगल है और ये एक साइड है। तो साइड एंगल और साइड वाले रूल से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो रहे हैं, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जा रहे हैं। तो अब इसको सही लिखोगे, इसलिए जो हमारा ट्रायंगल ABC है ना वो यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट प्रूव होता है हमारे ट्रायंगल ABD के। ठीक है, और कॉन्ग्रुएंट किस रूल से हुआ है, तो बाई साइड एंगल साइड रूल से हो रहा है। समझ में आ गया। कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया वगैरह भी लिखा जाता है, मैं शॉर्टकट में रूल लिखता हूँ और आप लोग एग्जाम में लिखो तो गलत नहीं कहलाएगा।
ठीक है। तो ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब हमसे बोला था कि BD और BC के बारे में बताइए कि आप क्या कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि नाउ अगर हमने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है तो भैया जो ऊपर वाले ट्रायंगल का BC साइड है और नीचे वाले ट्रायंगल का जो BD साइड है ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। और इसको क्या कहा जाता है, मैथ की लैंग्वेज इसको बोला जाता है CPCT। अब मैं CPCT के यहाँ पर फुल फॉर्म नहीं बताऊंगा, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कौन बच्चा जल्दी बताता है, मैं देखता हूँ कि CPCT का फुल फॉर्म क्या होता है, किस वजह से ये दोनों आपस में इक्वल हुए, उसको CPCT बोलते हैं शॉर्टकट में। इसका फुल फॉर्म जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ। मैंने आपको हमेशा बताया है, RS अग्रवाल ने बताया है, RD सर ने बताया है, और जब पुराना NCERT पढ़ा रहा था तो वहाँ पर मैंने बताया। चलो देखता हूँ किस किस बच्चों को पता है, नहीं पता रहेगा तो पूछना, मैं आपको आंसर बताऊंगा कमेंट में। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना था। तो केवल एक यही रूल नहीं होता है ना, इसके अलावा और भी रूल होते हैं हमारे पास, तो हम लोग को जहाँ जहाँ पर जो रूल की जरूरत पड़ेगा हम वो रूल यूज़ करेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन हुआ, चलिए सेकंड बनाते हैं। जिन बच्चों के पास बुक नहीं है ना नए वाला, उनके लिए मैं यहाँ पर क्वेश्चन भी दिखा दे रहा हूँ ताकि उन बच्चों को दिक्कत ना हो क्वेश्चन समझने में, क्योंकि क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, केवल सॉल्यूशन नहीं करेंगे, क्वेश्चन भी समझेंगे। हमसे बोला जा रहा है कि हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल फिर से ABCD है, ये देखो ABCD क्वाड्रिलेटरल है, उस वजह से कट पीट करके कुछ ट्रायंगल्स भी बनाए गए हैं, उनका जरूरत हमको पड़ेगा आगे। पहले अपने बोला जा रहा है कि इस वाले क्वाड्रिलेटरल में AD और BC इक्वल है, ऊपर वाला साइड ये, नीचे वाला साइड ये दोनों आपस में इक्वल, इतना क्लियर है। एंड DAB और CBA भी इक्वल है, तो DAB यानी कि ये एंगल जो यहाँ पर A में बना हुआ है और ये वाला जो एंगल है B में जो बना हुआ है, ये दोनों आपस में इक्वल, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है। आपको ये तीन चीज़ें प्रूव करनी है, पहले कॉन्ग्रुएंट करना है और फिर ये दोनों की इक्वल करना है। अगर आपने कॉन्ग्रुएंट कर दिया ना तो ये दोनों वही CPCT से इसलिए प्रूफ हो जाएंगे, तो इनका टेंशन नहीं है, मैंने इसका काम करना। चलो इसको निपटाते हैं जल्दी से। तो देखो हमने फिर से डायग्राम बना लिया है। सबसे पहले अपने को किनको आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में बोला गया है कि ट्रायंगल ABD को और BAC को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो हमने लिख लिया कि इन ट्रायंगल ABD एंड BAC। अब इसमें आप देखो सबसे पहले ABD कहाँ पर बना हुआ है, देखो ABD ये जो ऊपर का ट्रायंगल है ये वाला पार्ट है। BAC कहाँ पर बना हुआ है, तो BAC यानी कि अगर ये पतलू सा ट्रायंगल जो इधर ऐसे आ रहा है ना, ये वाला ट्रायंगल अगर मैं इसको पकड़ूँ तो इसका नाम BAC होगा। अब सिंपल चीज़ दिख रही है कि भैया ये वाला जो एंगल है इस वाले ऊपर वाले ट्रायंगल का, जिसका नाम हमारा एंगल BAC बोला गया था क्वेश्चन में ना, क्या बोला था उसका नाम DAB बोला था, सॉरी इस वाले एंगल का नाम DAB रखा था, तो DAB लिख देता हूँ। और ये जो हमारा ट्रायंगल है इसका ये वाला एंगल जिसका नाम क्वेश्चन में क्या बोला था हमारे पास CBA बोला गया था, तो एंगल CBA, ये दोनों का आपस में लिख दो डायरेक्ट इक्वल। और ये हमको कैसे पता चला भैया जी, तो ये हमको क्वेश्चन में गिवन था इसलिए हमको पता चल गया, बहुत आसान था ये काम। अगला चीज़, अगर मैं ये ऊपर वाले ट्रायंगल का देखूँ तो उसका एक साइड AD है, और अगर मैं इस नीचे वाले ट्रायंगल का देखूं तो इसका एक साइड BC है जो है आपस में बराबर। तो बस सिंपल सा वही काम कर दो, लिखो ऊपर का AD और नीचे का जो BC है वो आपस में भैया बराबर। और ये अपने को कहाँ से पता चला, तो ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ था दादा, कहीं पर नहीं ढूंढने की जरूरत है, आराम से मिल गया। अब हम लोग को आते हैं तीसरा कौन सा ऐसा चीज़ है जो दोनों में आपस में इक्वल मिल रहा है। देखो यहाँ पर तो आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये जो हमारा ट्रायंगल है, ये वाला पतलू सा ट्रायंगल और ये ऊपर वाला ट्रायंगल, इन दोनों में ये जो साइड है ना कॉमन मिल रही है आपको। देखो ये साइड को तुम ध्यान से देखो, ये जो साइड है ये इस वाले ट्रायंगल के लिए भी काम कर रहा है और ये जो AB है वो इस वाले ट्रायंगल के लिए भी काम कर रहा है। तो AB क्या हो जा रहा है, दोनों में कॉमन साइड हो जा रहा है, जैसे पीछे में बीच में पड़ रहा था ना कॉमन साइड, वैसे इस बार इधर साइड में पड़ जा रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं, लिख दो कि भैया AB जो है वो इक्वल है AB के, इधर से भी AB नाम दे देते हैं, इधर से भी दे देते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। और ये हमको कैसे पता चला, तो ये आपस में कॉमन साइड था इसीलिए आपस में इक्वल होगा। तो फिर से वही काम हो रहा है, हमारा साइड आ रहा है, फिर बीच में एंगल आ रहा है, फिर साइड आ रहा है, तो साइड एंगल और साइड वाले रूल से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो फिर से लिख दो, इसलिए हमारा जो ट्रायंगल ABD है वो यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट होता है हमारे ट्रायंगल BAC का। और रूल हमने कौन सा यूज़ किया, तो फिर से हमने साइड एंगल साइड वाला जो EG-PG रूल है हमने ये यूज़ कर लिया सर जी। अब यहाँ पर से अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो सेकंड पार्ट बहुत ईजिली हो जाएगा। सेकंड पार्ट में हमको क्या बोला था, ये शो कीजिए कि जो BD है वो इक्वल है AC के, तो बस लिखो BD इक्वल टू AC। अब देखो BD कहाँ पर है भैया, तो BD हमारे पास ये वाली साइड BD है जो कि ऊपर वाले ट्रायंगल का है, और AC जो है ये वाला साइड है जो कि हमारा ये वाले ट्रायंगल का है। तो भैया ऊपर वाले ट्रायंगल का साइड जो सबसे बड़ा है, नीचे वाले ट्रायंगल का साइड जो सबसे बड़ा है, ये दोनों आपस में क्या होंगे, आपस में करस्पॉन्डिंग होंगे, है ना। तो ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, इसलिए हमने इसको इक्वल लिख दिया। और शॉर्टकट में यहाँ पर फिर से CPCT लिख देंगे। चलो जल्दी से मैं अभी इस बार चलो मैं ही बता देता हूँ, मुझे उम्मीद है कि पहला वाला क्वेश्चन देखने के बाद बच्चों ने कमेंट कर ही दिया होगा, तो अब चीटिंग नहीं होगा क्योंकि अब उन बच्चों ने आंसर कर दिया है। तो अब मैं बता देता हूँ कि CPCT का फुल फॉर्म होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी कोई भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल अगर अपन ने लिख लिया है तो उसके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो आपस में इक्वल होते हैं, ऐसा रूल है। इसीलिए हमने बगल में लिख दिया CPCT, बस हो गया, और कुछ करनी चाहिए इसमें, हो गया इक्वल प्रूफ, बस ये CPCT लिखना था और कुछ नहीं करना था। कितना आसान काम है। दूसरा हमको क्या बोला था कि सर जी एंगल ABD को इक्वल प्रूफ कीजिए एंगल BAC का। देखो ABD कहाँ पर बन रहा है,
ये जो है मेरा ए बी डी, ई जो एंगल है ना, ये वाला एंगल, इसका नाम है ए बी डी। और बी ए सी कहाँ पर बन रहा है, तो बी ए सी, ये जो आधा यहाँ पर एंगल है ये बी ए सी है। तो सर जी ये जो ए बी डी बन रहा है ये ऊपर वाले ट्रायंगल का ये पार्ट है, और जो हमारे पास बी ए सी है यानी ये जो हमारा नीचे वाला ट्रायंगल है उसमें ये वाला एंगल बन रहा हुआ है। तो दोनों एंगल्स क्या होगा, आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इनकॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, जैसे अभी मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर बस शॉर्टकट में सीपीसीटी लिख दो, और कुछ करनी चाहिए, बहुत आसान है। सीपीसीटी का यूज़ करके ना तुम लोग को फोकटिया में नंबर मिलेगा, बहुत ईजिली नंबर मिलेगा, एक एक नंबर दोनों में मिल जाएगा। क्या करना था, बस सीपीसीटी लिखने का मिल रहा है। तो भाई ये सब काम तुम लोग बिल्कुल छोड़ना मत एग्जाम में, बता दे रहा हूँ, नहीं तो कान पकड़ के उल्टा लटकाएंगे बबुआ। चलो थर्ड वाला जो क्वेश्चन है ना, बहुत प्यारा क्वेश्चन, उसको बनाते हैं। देखो इस क्वेश्चन में बहुत प्यार से चीज़ों को लिखा गया है, और बस प्यार से ही आपको इसको सॉल्व भी कर लेना है। यहाँ पर बोल रहे हैं ए डी एंड बी सी, देखो ए डी ये वाला है, बी सी ये वाला लाइन है, आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू अ लाइन सेगमेंट ए बी। दो वर्ड्स लिखे हैं, इक्वल और परपेंडिकुलर। इक्वल का मतलब कि बराबर है, ये साइड और ये साइड आपस में बराबर है, एक ए डी है और एक बी सी, दोनों आपस में बराबर हो गए। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होगा कि दोनों 90 डिग्री बना रहे हैं इस वाले लाइन ए बी के ऊपर। जो मेरा लाइन ए बी है ना, उसमें यहाँ पर ये लाइन ए डी जो है 90 डिग्री बना रहा है, और यहाँ पर जो बी सी लाइन है वो भी 90 डिग्री बना रहा है। तो ये दोनों एंगल्स भी क्या हो गए, आपस में इक्वल हो गए। तो ये दो वर्ड्स जो छोटे छोटे लिखे थे, इससे हमको दो चीज़ें पता चल गई कि ये और ये साइड इक्वल है, ये और ये एंगल इक्वल है टू अ लाइन सेगमेंट ए बी, सो दैट सी डी बाइसेक्ट्स ए बी। आपको ये शो करना है कि जो सी डी ये जो लाइन है वो ए बी को क्या कर रहा है, बीचों बीच से कट कर रहा है। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो मेरा ओ से बी तक और ओ से ए तक ये पार्ट और ये पार्ट क्या आपस में इक्वल है, ऐसा प्रूव करना है। बाइसेक्ट का मतलब यही होता है कि जो पूरी लाइन है ना उसको दो बराबर बराबर पार्ट में बांट देना, वो बाइसेक्ट करना कहलाता है। तो जो मेरा सी डी है वो ओ से होकर गुजर रहा है, यानी कि ओ जहाँ पर पॉइंट है वहाँ से ये ऊपर में और नीचे में ये पार्ट को और ये पार्ट को इक्वल इक्वल कर दिया, ए बी को दो बराबर बराबर पार्ट में काट दिया, ऐसा प्रूव करना है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपल इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये साइड और ये साइड मेरा इक्वल हो जाएगा, और अगर ये साइड और ये साइड इक्वल हो गया तो ये ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगा कि सी डी ने ए बी को बाइसेक्ट किया है। खत्म बात, चलो सॉल्व कर दे। तो ये हमने इसका प्यारा सा जो डायग्राम है ये बना लिया है, बहुत इजी लगा मुझे बनाने में, मजा आ गया, तुम लोगों की कसम से मजा आ जाएगा। सबसे पहले क्या करो, ऊपर वाले ट्रायंगल का कुछ भी नाम दे दो। तो मैं प्यारा सा नाम बी ओ सी रख देता हूँ इस ट्रायंगल का नाम। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर इन ट्रायंगल बी ओ सी, एंड नीचे वाला जो हमारा ट्रायंगल है, अब ऊपर से अगर मैं इधर से नाम रखा हूँ तो इधर से भी ऐसी को नाम रखना पड़ेगा, तो इसका नाम मैं ए ओ डी रखूँगा, एंड ट्रायंगल ए ओ डी। तो इन दोनों ट्रायंगल को अब करने वाले अपन आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। आप दूसरा नाम भी लिख सकते हो, आप इसका नाम सी बी ओ भी लिख सकते हो, लेकिन अगर सी बी ओ लिखोगे तो इसका नाम फिर डी ए ओ लिखना पड़ेगा। तो ऐसे नाम लिखा जाता है, टेक्निक उसका रहता है कि जिधर से आप स्टार्ट कर रहे हो उसी तरीके से दूसरे ट्रायंगल का भी नाम होना चाहिए। तो ये दोनों ट्रायंगल लिया हमने, हम लिखेंगे भैया कि जो बी ओ सी ऊपर वाला है उसका साइड जो बी सी है और जो नीचे ए ओ डी है उसका साइड ए डी है आपस में बराबर। ऐसा अपने को क्वेश्चन में ही गिवन दिया हुआ था, खत्म बात। उसके बाद ई वाला जो एंगल हमारे पास है जिसका नाम हम नाम रख सकता हूँ सी बी ओ, वो इक्वल है इस वाले का जिसका नाम है डी ए ओ, एंगल डी ए ओ। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि दोनों जो है आपस में 90 डिग्री है, ईच 90 डिग्री शॉर्टकट में लिख दो, क्योंकि क्वेश्चन बोला गया था कि ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, तो उसको बोला जाता है 90 डिग्री। दोनों 90 डिग्री के थे इसीलिए आपस में बराबर हो गए। तीसरी चीज़ क्या इक्वल है सर जी, वो तो बताइए, तो दिख नहीं रही है आपको, लेकिन अब मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर एक एंगल बना है और यहाँ पर एंगल बना है, और ये दोनों एंगल आपस में होते हैं इक्वल। क्यों इक्वल होते हैं, मैंने आपको सिखाया है लाइन्स और एंगल्स में, कभी भी दो लाइन एक दूसरे को ऐसे कट करें तो ऊपर नीचे जो एंगल बनता है ये होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, या इधर और इधर वाला भी वर्टिकली अपोजिट होता है, और वर्टिकली अपोजिट हमेशा इक्वल होता है। इस वजह से जो मेरा एंगल बी ओ सी है और इधर जो हमारा एंगल ए ओ डी है ये आपस में बराबर है। इसको कहा जाता है वर्टिकली, इंग्लिश में आराम से, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की वजह से हमारे ये तीनों चीज़ें आपस में इक्वल हो गए। अब यहाँ पर रूल कौन सा लग रहा है वो ध्यान से देखना। इस बार तो हमारा साइड एंगल साइड लग नहीं रहा है, दो साइड तो हमारे पास इक्वल हुए नहीं है, लेकिन दो एंगल इक्वल हुए हैं। एक ये एंगल हुआ, एक ये एंगल हुआ, और एक ये वाला हमारा साइड हुआ। कई बार बच्चे लोग बोलते हैं सर परपेंडिकुलर है तो हमारा RHS वाला रूल लगेगा, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड वाला। लेकिन बेटा देखो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज जो हमारी है, राइट एंगल के अपोजिट वाली जो साइड हाइपोटेन्यूज है, अभी हमने उसको इक्वल प्रूव नहीं किया है। यहाँ पर कहीं पर मैंने लिखा है कि OD और OC इक्वल है, तो जब तक आप हाइपोटेन्यूज को इक्वल प्रूव नहीं कर सकते आप RHS वहाँ पर नहीं लिख सकते। बच्चों को ये डाउट होता था, पिछले साल जब मैंने वीडियो बनाया था ना इसी टॉपिक पे, तो बच्चों ने मुझे कमेंट किया था, मुझे याद है, इसीलिए मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि यहाँ पर आपका एंगल और आपका जो साइड वाला रूल है वो लगेगा। तो लिख दो आप लोग, इसलिए हैंस हमारा जो ट्रायंगल BOC है वो होता है कॉन्ग्रुएंट हमारे ट्रायंगल AOD के, जिसमें रूल लगा है हमारे पास एंगल और साइड वाला।
ठीक है, एंगल एंगल साइड रूल लग गया। अब भैया ये दोनों हो गए आपस में इक्वल, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो AO होगा और जो BO होगा वो आपस में बराबर होगा। ठीक है, चलो BO लिख देता हूँ पहले मैं, क्योंकि ऊपर वाले का नाम पहले लिखा था हमने, इसलिए जो BO होगा ऊपर से और AO जो होगा नीचे से वो बराबर होगा। और क्यों हो रहा है तो CPCT से हो रहा है, क्योंकि वो तो करस्पॉन्डिंग पार्ट है हमारे ट्रायंगल के, है ना, ये दोनों करस्पॉन्डिंग पार्ट है। अब अच्छा एक चीज़ और छोटा छोटा डाउट रहता है बच्चों के मन में, थोड़ा जिज्ञासा रहता है, तो मैं बता देता हूँ कि देखो अब यहाँ पर हमारा ये साइड भी और ये साइड भी इक्वल हो गया। अब हमने हाइपोटेन्यूज को इक्वल कर दिया है, लेकिन हमने जब प्रूव कर रहे थे तब हमने हाइपोटेन्यूज का इक्वल यूज़ नहीं किया था, इसलिए वहाँ पर हमने RHS नहीं लिखा। लेकिन अगर आप हाइपोटेन्यूज को कहीं पर इक्वल प्रूव कर दो तब तुम लोग RHS लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर अब ये हाइपोटेन्यूज इक्वल हो गया, तो अब तुम इसमें कोई भी रूल लगा सकते हो, कोई भी रूल से इसको तुम बोल सकते हो कि भैया आपस में क्या हो गया, करस्पॉन्ड क्या बोलते हैं उसको, कॉन्ग्रेंट हो गया। ठीक है, तो हमारे CPCT से इक्वल हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि इट मीन्स इसका मतलब यहाँ से ये निकल रहा है कि जो भैया CD है उसने क्या किया, तो CD ने बाइसेक्ट किया, CD बाइसेक्ट्स AB। बस इतनी चीज़ करना है आपको और आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी देखो बहुत प्यार से कंप्लीट हो गया ना। और इसके जो नोट्स हैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मैं दे दूंगा, बहुत प्यार से फ्री में अपलोड कर दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। फिलहाल में बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के पास। ये देखो यहाँ पर हमारे पास एक सांप सीढ़ी वाला क्वेश्चन दे दिया है, लेकिन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन ये भी है। इसमें बोल रहा है कि भैया जो L और M दो लाइंस हैं ये आपस में पैरेलल लाइंस हैं, यानी कि जो हमने पैरेलल लाइन वाला रूल पढ़ा है ना चैप्टर नंबर 6 में, वो भी यहाँ पर अप्लाई होने वाला है, ध्यान रखना। तो ये दोनों पैरेलल लाइंस थे, इनको इंटरसेक्ट किया गया अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस P एंड Q, यानी कि दो और पैरेलल लाइन आ गए और उन्होंने क्या किया, इन दोनों पैरेलल लाइन को कट किया। P ने ऐसे कट किया, Q ने ऐसे कट किया, इंटरसेक्ट किया। ओके, आपको ये प्रूव करना है कि आपका जो ट्रायंगल ABC बना है कहीं पर, देखो ABC ये जो ट्रायंगल है, और जो आपका ट्रायंगल CDA है, CDA ये वाला ट्रायंगल, ये और ये ट्रायंगल, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट है। अभी देखने से कितना मुश्किल लग रहा है ना, अभी देखो बहुत ईजिली बनता है ये क्वेश्चन। देखो भाई बबुआ और बबूनी लोग, ये हमने बना लिया है डायग्राम, और जैसा कि मैंने तुम लोग को बताया कि पैरेलल लाइन वाला रूल यहाँ पर अप्लाई होगा। तो अगर तुमने चैप्टर नंबर 6 स्किप किया है, वहाँ पर पढ़ाई लिखाई नहीं की है, बस घुमाई करके आ गए स्कूल से, तो फिर तुम लोग को ये क्वेश्चन नहीं बनने वाला। तो इसलिए थोड़ा जाकर के पैरेलल लाइन वाला जो रूल है वो समझ लेना। मैं जल्दी समझा देता हूँ कि देखो यार, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल था ना, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास यहाँ पर जो एंगल बनेगा, ठीक है, हमारा ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो गया। Z वाला कौन सा एंगल बन रहा है, अगर हम लोग इसको एक ट्रांसवर्सल का काम दे देते हैं, AC जो ट्रांसवर्सल का काम करेगा, तो ये एंगल और ये एंगल ये आपस में क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्यों इक्वल होंगे, मैं एक बार तुम लोग को याद दिला देता हूँ कि जब कभी भी दो पैरेलल लाइन हो, उसको किसी भी ट्रांसवर्सल ने अगर कट किया, मान लो ऐसे, ये मेरा L लाइन था और ये मेरा M लाइन था, ये जो मैंने बनाया ना, ये मैंने AC बनाया हुआ है, ठीक है। तो भैया जब ट्रांसवर्सल कट करता है तो इधर में जो नीचे में एंगल रहता है और इधर में जो एंगल रहता है, जो Z वाला जिसको अपन एंगल बोलते हैं, ये एंगल्स कहलाते हैं आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। बुझा गया बात। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं जहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर लिख रहा हूँ ना, मैं उनका नाम रख देता हूँ शॉर्टकट में, और तुम लोग भी एग्जाम में ऐसे नाम रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, गलत नहीं होगा। बाकी बार टीचर से डिस्कस कर लेना, लेकिन गलत नहीं करते, मैक्सिमम टीचर तो नहीं करते हैं। कुछ टीचर होते हैं जबरदस्ती के रट्टू तोता वाले, वो डिलीट कर देते हैं, सॉरी बोलते हैं कि नहीं भैया ये तुम लोग ऐसे नहीं लिख सकते, इस एंगल का नाम तुमको DAC ऐसे लिखना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं इसका नाम लिख देता हूँ चुपके से एंगल नंबर 1, इसका नाम लिख देता हूँ चुपके से एंगल नंबर 2। उससे मेरा भी काम आसान होगा, तुम लोग भी इजी समझ में आएगा। नहीं तो मैं बार बार एंगल का नाम लूंगा ना, क्योंकि 4-4 ट्रायंगल का यूज़ करना है मेरे को, तो तुम लोग भी कंफ्यूज हो जाओगे एंगल के नाम में। लेकिन जब तुम देखोगे 1-2 तुमको इजीली समझ में आएगा। तो ये हो गया। दूसरा हमारा लाइन, ये देखो P था और Q था, ये दोनों भी पैरेलल थे और इनको भी ऐसे ये कट कर रहा है। अगर मैं तुमको बना के दिखाऊं डायग्राम, ये ऐसे P जा रहा था बेचारा और ऐसे Q जा रहा था, उसमें भी जो AC है वो पहुँच गया, देखो ऐसे है ना, ये मेरा Q लाइन है, ये P लाइन है, तो ये भी तो एक तरह से Z बन रहा है ना। तो यहाँ पर और यहाँ पर जो एंगल होगा वो भी आपस में इक्वल होगा। तो भैया ये वाला एंगल, यानी कि यहाँ पर जो एंगल बना हुआ है एंगल 3, ये देखो ऐसे Z जा रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो यहाँ पर जो एंगल बना होगा ये 4, तो 3 और 4 भी क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। बस इतनी अपने को करना है और आपका जो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, सिंपल सा। हमको कौन कौन सा ट्रायंगल का नाम क्या बोला था भाई, कहाँ गया क्वेश्चन हुआ, तो हमसे बोला गया था ट्रायंगल ABC और CDA, तो हम लोग लिख लेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA, इन दोनों ट्रायंगल में। तो हमारे पास ट्रायंगल ABC का पहले नाम लिखा है हमने, तो इसके एंगल का नाम रखना पड़ेगा। तो इसका मैं एंगल पहले मान लो 2 लिख देता हूँ, और फिर CDA का एंगल 1 लिख देता हूँ, यानी कि इस वाले ABC का एंगल नंबर जो 2 है वो इक्वल है इस वाले के एंगल नंबर क्या था भाई 1 का, है ना, एंगल नंबर 1 के इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि आपस में ये अल्टरनेट
इंटीरियर एंगल्स हैं, ऐसे शॉर्टकट में लिख दो। और आपको ज़्यादा डिटेल में ये भी नहीं बताना है कि भैया ये दोनों पैरेलल थे, ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है इसलिए ये काट रहा है, इतना ज़्यादा नहीं लिखना रहता है। बाकी अगर टीचर बोलेंगे नहीं ये सब भी लिख दो तो लिख देना। बाकी मेरे स्टूडेंट को मैं बोल देता हूँ कि तुम लोग इतना लिख दिया तो मैं समझ जाऊँगा कि हाँ तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, अल्टरनेट इंटीरियर तुमको समझ में आ गया, इट मीन्स सब क्लियर है कि कौन सा लाइन पैरेलल है कौन ट्रांसवर्सल है। जो मैंने तुम लोग समझाया ना, ये तुमको समझ में आ गया तभी तो तुम ये चीज़ लिख पाओगे। तो लेकिन टीचर लोग बोलते हैं कि लिख भी दिया करो ये कौन कौन सा लाइन पैरेलल है, तो उसमें कैसे लिखते हैं वो भी मैं समझाई देता हूँ। इसको ऐसे लिखते हैं कि हमारे पास सिंस L एंड M आर पैरेलल, ये जो है आपस में पैरेलल हैं, और उसके अलावा हमारे पास या फिर इसको शॉर्टकट में ऐसे L पैरेलल टू M ऐसे बोला जाता है, इतना लंबा भी नहीं लिखते हैं। सिंस L पैरेलल टू M एंड हमारा जो AC है इज़ ट्रांसवर्सल, AC जो है वो ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। ट्रांसवर्सल वही जो कट करता है ना उसको बोला जाता है। तो इस तरीके से ऐसे भी लिखा जाता है अगर टीचर बोलेंगे तो, अदरवाइज नहीं लिखना, बस इतना लिखना काम हो जाएगा। तो 2 और 1 इक्वल हो गया। उसके बाद हमारे पास जो ABC है उसका 3 और इधर वाले का 4 भी इक्वल है, तो सेम चीज़ लिखो कि एंगल 3 जो है वो इक्वल है एंगल नंबर 4 के, और ये भी सेम रीज़न है, अल्टरनेट इंटीरियर ये भी बना रहे हैं। और इस बार जो P और Q लाइन थी उसकी वजह से ये अल्टरनेट इंटीरियर बना रहे हैं, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ से हमारे पास 2 एंगल हो गया। तीसरा क्या ले सकते हैं, तो AC को ले सकते हैं। AC जो है ये दोनों वाले ट्रायंगल में आ रहा है, मैं लिखूंगा कि भैया इधर से भी मेरा AC है और इधर से भी मेरा AC है, दोनों में ये क्या हो रहा है आपस में कॉमन हो रहा है। तो इसलिए ये जो दोनों ट्रायंगल होंगे यानी कि हमारा जो ट्रायंगल ABC होगा वो यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा हमारे ट्रायंगल CDA के। रूल कौन सा लगा ये बहुत जरूरी चीज़ है, वो ध्यान देखना। देखो पिछले बार हमारे पास अगल बगल के एंगल थे और उसके बाद साइड था, नहीं पहले दोनों एंगल का नंबर आ रहा था फिर बगल वाले साइड का नंबर आ रहा था, ऐसा हो रहा था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, इस बार तुम देखो 3 एंगल का यूज़ किया और 2 का यूज़ किया है हमने, और जो साइड है वो उनके बीच में आ जा रहा है। तो इसको बोला जाता है एंगल साइड एंगल रूल, यानी कि अब जो साइड है वो दोनों जो एंगल्स हमने इक्वल किए हैं ना उनके बीच में आ रहा है। तो इसको क्या रूल बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंगल साइड और एंगल रूल। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अगर यहाँ तक वीडियो देख लियो इसका मतलब कि तुमको ये रूल्स वगैरह तो पता है ही, ठीक है। अगर नहीं पता होंगे तो कमेंट करके जरूर बताना ताकि मैं एक बार अलग से वीडियो बना दूँ इन रूल्स के ऊपर। बाकी मैंने अंतिम बैच में तो बहुत तेज डिटेल में बता दिया है, तो वहाँ से तुम लोग देख ही लेना, अंतिम बैच एक बार ज्वाइन कर लेना। तो ये हो गया आपका आपस में कॉन्ग्रुएंट। और कुछ बोला था यार इसमें क्वेश्चन में, तो कुछ बोल भी नहीं किया था तेरी के, तो कंप्लीट हो गया, बहुत जल्दी कंप्लीट हो जा रहा है। चलो कोनो बात नहीं है, होने दो कंप्लीट, हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन के पास। तो ई रहा हमारा 5वां नंबर का क्वेश्चन, जो कि बहुत ही प्यारा सा टॉर्च के जैसा लाइट निकलता है ना वैसे निकल रहा है। देखते हैं यहाँ पर क्या बोल रहा है, लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, यानी कि जो हमारा एंगल A था यहाँ पर एक बड़ा सा एंगल था ना, ये लाइन और ये लाइन के द्वारा इस आर्म और इस आर्म के द्वारा हमारा एंगल A बना था, उसको एक लाइन L नाम का था वो जा करके क्या क्या कट कर दिया, यानी कि ऊपर में जो एंगल है यहाँ पर नीचे में जो एंगल है ये दोनों बराबर है। बाइसेक्ट का मतलब 2 बराबर बराबर पार्ट में बांट देना। आगे क्या बोल रहा है, एंड B इज़ एनी पॉइंट ऑन L, और B जो है वो इस L के पास किसी भी जगह पर एक पॉइंट है, ठीक है भैया, यहाँ पर एक पॉइंट B नाम का है, अच्छी बात है। अब बोल रहा है कि BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम B टू द आर्म ऑफ एंगल A, यानी कि BP जो लाइन है और जो BQ लाइन है ये दोनों परपेंडिकुलर हैं हमारे, कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, B से स्टार्ट हो रहे हैं, और जो हमारा एंगल A के आर्म है ये वाला आर्म और इस वाले आर्म के ऊपर ये जाकर के परपेंडिकुलर बना रहे हैं, यानी 90 डिग्री बना रहे हैं, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है यहाँ पर। अब आपको शो क्या करना है कि जो ट्रायंगल APB है, APB ई वाला ट्रायंगल और AQB यानी ई वाला ट्रायंगल, ये दोनों आपस में है कॉन्ग्रुएंट, ऐसा पहला चीज़ प्रूव करना है, शो करना है। और दूसरा BP इक्वल टू BQ, ई वाला लाइन और ये लाइन इक्वल, या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि B इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल A, यानी जो B है वो बराबर दूरी पर है हमारे एंगल A के आर्म से, यानी कि ये वाला जो हमारा आर्म है और ये जो आर्म है उससे इस B की जो दूरी है वो बराबर है। ये देखो दोनों जो चीज़ें सेम ही चीज़ है। BP इक्वल टू BQ का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है और यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो बराबर है, BP इक्वल टू BQ। या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि जो मेरा पॉइंट B है वो इस वाले आर्म से जितना दूर है उतनी ही दूरी इसकी क्या है, इस वाले आर्म से भी है, तभी तो हमारा ये पॉइंट और वो पॉइंट इक्वल होगा। तो दोनों का मतलब सेम ही है कि B और BP और BQ या तो इक्वल प्रूफ कर दो, या तो ये भी बोल सकते हो उसको कि जो B है वो क्या है, इक्वी डिस्टेंस है। इक्वी डिस्टेंस मतलब दोनों साइड बराबर दूरी पर है, किसके किसके, तो इस वाले आर्म के और इस वाले आर्म के। चलो भाई बहुत समझा दिया, अब इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमको इन दोनों को बोला गया है कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए, अच्छे से फोकस कर देता हूँ ताकि अच्छे से दिखे तुम लोगों को। तो इन दोनों को हमने लिख लिया नाम इनका। अब देखते हैं कि APB में और AQB में हमको क्या क्या इक्वल दिया हुआ है।
तो सबसे पहले तो मुझे यही चीज़ इक्वल दिख रहा है, जैसे मैंने तुमको क्वेश्चन में बताया कि मेरा जो ए पी बी वाला ये पार्ट है और ए क्यू बी में ये ऊपर वाला जो एंगल है ये दोनों आपस में इक्वल है। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो लाइन एल है उसने एंगल ए को क्या किया था, बाइसेक्ट किया था। तो बस यहाँ पे लिख दो कि जो भैया जी, अब बाकी इसका भी नंबर दे सकते हो आप, इसका भी 1 2 3 4 ऐसे लिख सकते हो शॉर्टकट में, लेकिन इसमें मैं नहीं कर दे रहा हूँ क्योंकि साफ साफ दिख रहा है और आराम से पूरा नाम भी लिख सकते हो, इसलिए मैं पूरा नाम ही लिख दे रहा हूँ। तो पी ए बी हो जाएगा इसका नाम, ये हो जाएगा पी ए बी नीचे वाले का, वो इक्वल हो जाएगा क्यू ए बी के, एंगल क्यू ए बी का। और क्यों इक्वल हुआ? क्योंकि एल जो था उसने क्या किया था, उसने बाइसेक्ट किया था एंगल ए को, एकदम शॉर्टकट में एल जो है वो एंगल ए को बाइसेक्ट किया, इसीलिए नीचे और ऊपर बराबर हो गए, जो हमने लिख दिया, खत्म चीज़। अब आते हैं ये एंगल के पास, ए पी बी, इसका नाम देता हूँ मैं एंगल ए पी बी, वो इक्वल है इस वाले के जिसका नाम है ए क्यू बी, एंगल ए क्यू बी के। और क्यों इक्वल है भैया? क्योंकि दोनों हमारे 90 डिग्री हैं, और दोनों 90 डिग्री कहाँ से पता चला? तो क्वेश्चन में दिया था कि परपेंडिकुलर है, इसलिए 90 डिग्री होंगे, खत्म बात। तीसरा चीज़, हमारा जो ए बी ये साइड है ये दोनों में बराबर है, तो बस यहाँ पे लिख दो कि हमारा जो साइड है ए बी वो इक्वल है दोनों में, ए बी इज इक्वल टू ए बी, क्योंकि भैया ये हमारा कॉमन साइड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ट्रायंगल ए पी बी था वो होगा सिंपली कॉन्ग्रुएंट हमारे ट्रायंगल ए क्यू बी के। और ये किस वाले रूल से हो रहा है? तो फिर से ध्यान देखो कि हमारा ये वाला एंगल आया, फिर ये एंगल आया और उसके बाद साइड आ रहा है, समझ में आ रहा है? इधर बीच वाला साइड नहीं लिया है हमने ना, ये वाला साइड थोड़ी लिया, ये साइड और ये साइड थोड़ी लिया है। तो अब हमने एंगल और साइड वाला रूल रखना है। अगर बीच वाला हम लोग साइड लेते तो इस बार हम लोग क्या लिखते हैं, फिर से पहले की तरह ही एंगल साइड एंगल ऐसे लेते हैं, लेकिन हमने बाद का लिया है तो एंगल साइड लिखेंगे। तो ये हुआ एंगल साइड वाले रूल से आपस में कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, समझ में आ गया इतना चीज़। अब अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया बबुआ लोग, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका ये वाला पार्ट बी पी और इसका ये वाला पार्ट बी क्यू जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट के क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग पार्ट से, तो इक्वल हो जाएंगे। तो लिख दो इसको कि भैया जो बी पी होगा, सेकंड में दिया था ना, सेकंड नंबर डाल के दिया था, ये फर्स्ट नंबर डाल के दिया था क्वेश्चन में, तो इसको फर्स्ट डाल दो, सेकंड डाल दो, बी पी इक्वल टू बी क्यू, और ये किससे हो रहा है? तो बाई सी पी सी टी, खत्म क्वेश्चन का खेल। कितना आसान क्वेश्चन था, मजा आ गया ना? कैसे मजा आ गया होगा? बाकी तुम इसमें एक चीज़ और लिख सकते हो, जो चीज़ वहाँ पे क्वेश्चन में दिया था ना, बी इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म ऑफ एंगल ए, वो चीज़ तुम यहाँ पे लिख सकते हो कि ये इक्वल हो गया सी पी सी टी से, इसका मतलब कि वो इक्वल डिस्टेंस होगा ही होगा। पांचों क्वेश्चन खत्म। चलो आगे के जो क्वेश्चन उन्हें बनाया जाए। तो देखो ई क्वेश्चन को देख करके सबसे पहले तो लगेगा कि ये डायनासोर कहाँ से आ गया, अभी प्यारे प्यारे एनिमल थे, पेट एनिमल थे, अचानक से डायनासोर आ गया। नहीं बेटा, ये डायनासोर नहीं है, टेंशन ना लो, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। प्यार से इसमें बहुत सारी चीज़ें दे दी गई हैं पहले से ही। ए सी और ए ई इक्वल दे दिया है, देखो ये हो गया मेरा ए सी, और यहाँ से मेरा ये जो ए ई है ये आपस में इक्वल। उसके बाद बोल दिया है कि सर जी ए बी और ए डी भी इक्वल है, ए बी ये रहा, ए डी ये रहा, आपस में इक्वल है। उसके अलावा और भी इक्वल दे दिया है, बी ए डी यानी ये वाला एंगल, और ई ए सी यानी कि ये एंगल, ई ए और सी ये एंगल, और ये एंगल भी इक्वल दे दिया। सो कीजिए बी सी और डी ई भी इक्वल है। तो भैया बी सी कहाँ पर बना है हमारे पास? देखो ई जो लाइन है ना, यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा का पूरा बी सी हो गया। और उसके बाद डी ई कहाँ पर है? तो ई देखो यहाँ पर डी ई है, हमको इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है। तो इसके लिए हम लोग को एक छोटा सा ट्रायंगल दिखेगा, उसको अभी इक्वल प्रूव करना पड़ेगा। कौन सा ट्रायंगल है आइए कॉपी में समझा दूँ। तो देखो बबुआ लोग, ये हमारा डायग्राम है। सबसे पहले तो ये फोकस करो कि हमसे बोला क्या गया है, कौन सी चीज़ को इक्वल करने के लिए बोला गया है। तो हमसे बोला गया था कि भैया जो ई बी सी है, ये वाला जो साइड है, यहाँ से यहाँ तक मतलब अच्छे से डायग्राम बना रहा हूँ। देखो ये वाला जो साइड है मेरा ना, ये वाला अच्छे से बोलकर ख़राब कर दिया है, अरे बेइज्जती। और जो मेरा डी ई है ये वाला, इसको तो नहीं ख़राब करूँगा, ठीक है, नहीं खराब हुआ। तो ई पार्ट को और ई पार्ट को इक्वल प्रूव करना है। तो इसका मतलब ये हो कि कोई ना कोई से दो ट्रायंगल को तो इक्वल करना ही पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंट करना ही पड़ेगा। कॉन्ग्रुएंट वाला चैप्टर ही है हमारा। तो जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो हमारा ये पार्ट और ये पार्ट उससे करस्पॉन्डिंग पार्ट होकर के यानी सी पी सी टी से इक्वल ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो हम कौन सा ट्रायंगल लें? तो ध्यान से देखो, हमारा बी सी आ रहा है ना, तो तुम पकड़ो ए बी सी ई वाला ट्रायंगल। मैं फिर से देखो पॉइंट आउट कर रहा हूँ, ए बी सी ई वाला ट्रायंगल। यहाँ पर लिखूंगा मैं इन ट्रायंगल ए बी सी। अब दूसरा कौन सा ट्रायंगल लूँ जिसमें मेरा डी ई आ रहा हो? तो मैं वो लूँगा ट्रायंगल ए डी ई। ये देखो ए से स्टार्ट हो रहा है, डी में आ रहा है और ई में आ रहा है। तो ए डी ई अगर मैं ट्रायंगल लूँगा तो उसमें मेरा डी ई आ जाएगा। तो ट्रायंगल ए डी ई, ये दो ट्रायंगल हमने ले लिया। अब सर जी इसमें हम लोग को जो इक्वल प्रूव करना है कैसे करेंगे, क्योंकि बहुत ही कन्फ्यूजिंग है। अगर मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा तोड़ूँ, अलग अलग करूँ, अगर मैं ए बी सी को बनाऊँ, देखो यहाँ पर ना मैं बना रहा हूँ ए बी सी को, ये मैंने ए बी सी को बनाया है यहाँ पर। और अगर मैं फिर से ए डी और ई को बनाता हूँ, ए यहाँ पर है, ये मेरा डी है और यहाँ पर मेरा ई है,
तो यहाँ पर का एंगल और यहाँ पर का एंगल तो इक्वल है, लेकिन ये मेरा कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तुम लोग ध्यान से देखोगे ना तो ये मेरा छोटा हो जा रहा है। ये जो एंगल हमारे पास दिया है ये मेरा ABC ट्रायंगल का नहीं दिया है। तुम ध्यान से देखो, ये जो एंगल बना है वो मेरा AB और D ट्रायंगल के अंदर बना है, ABD में बना हुआ है, वो ABC में नहीं बना हुआ, क्योंकि बीच वाला पार्ट यहाँ पे अलग कर दिया है। बस यही इसका ट्विस्ट है, मेन बस यही ट्विस्ट है और कुछ नहीं है इसमें, इसी चीज़ को बस समझना है। उसी तरीके से अगर मैं ये वाला एंगल भी देखूँ जो इसके बराबर है, इसमें भी क्या गड़बड़ किया है कि ये पूरा का पूरा मेरा इस वाले जो मैंने ट्रायंगल का नाम रखा है ना ADE, ये कंप्लीट उसका एंगल नहीं है। तुम देखो इसको, A के बाद ये कहाँ जा रहा है, A के बाद ऐसे गया और C में चला गया, तो ये जो एंगल है वो एक्चुअल में ACE का है। तो सर जी अब उसको मैं D में कैसे लेकर के आऊँ, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल में मैं कैसे इसका यूज़ कर सकता हूँ। तो देखो ऐसे यूज़ कर सकते हो तुम। पहले तो ये लिखो कि हमसे ये दिया गया है कि हमारा जो एंगल BAD है, सॉरी BAD, क्वेश्चन में क्या नाम रखा था यार, मैं एक बार क्वेश्चन देख लेता हूँ कहाँ गया हमारा क्वेश्चन हुआ, हाँ BAD ही नाम रखा था। एंगल जो BAD ये वाला एंगल है, और इधर जो एंगल है जिसका नाम क्वेश्चन में EAC रखा हुआ है, ये दोनों क्वेश्चन में गिवन इक्वल है। लेकिन ये तो अभी हमारे इन दोनों जो ट्रायंगल का हमने नाम लिखा उसमें तो ये दोनों एंगल आ नहीं रहे हैं। तो हम उसको कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है। ये जो बीच में छोटा सा पार्ट है ना बेटा, क्या करो दोनों साइड ऐड कर दो, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी इक्वेशन में जहाँ पर बीच में इक्वल की साइन लगी हो उसके लेफ्ट में और राइट में सेम चीज़ को ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से उसके साइन में कोई चेंज, या फिर कह सकते हो उसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है, नहीं किया जा सकता है, वो संतुलित रहेगा, वो इक्वल की साइन वहाँ पर लगी ही रहेगी। तो हम लोग लिखेंगे कि हमारे पास जो BAD है ना सर जी, हम उसमें ऐड कर दे रहे हैं ये वाला एंगल, और इसका नाम तुम कुछ भी रख सकते हो। मैं इसका नाम रख देता हूँ CAD या DAC, जो रखना चाहो। तो मैं लिख देता हूँ CAD, ये पतलू सा जो एंगल है। और उसी तरीके से जो मेरा इधर जो एंगल EAC है, इसमें भी मैं ऐड कर देता हूँ एंगल CAD। तो हमने क्या किया कि जो चीज़ इक्वल दी हुई थी उसमें दोनों में हमने CD ऐड कर दिया। तो उससे फायदा क्या होगा कि इन दोनों को जब तुम ऐड करोगे तो तुम्हारा ये कंप्लीट एंगल बनेगा। देखो ये पार्ट और ये पार्ट मिल करके तुम्हारा ये कंप्लीट एंगल बनेगा, ऐसे यहाँ से यहाँ तक पूरा बन जा रहा है ना मिल करके। और ये कंप्लीट एंगल जो है जिसका नाम क्या रख सकते हो तुम लोग, BAC रख सकते हो। ये वाला ये एंगल कंप्लीट हो गया हमारा, BAC हो गया। इसके बाद में तुम लिखो एंगल BAC। और उसी तरीके से इन दोनों को तुम मिला दोगे तो ये वाला पार्ट और ये छुटकू मिल करके ऐसे हमारा पूरा ये एंगल बना देगा, जिसका नाम हो गया हमारा EAC, सॉरी EAC तो पहले से था, EAD ये वाला एंगल, ये जो एंगल था EAD। तो यहाँ पर हमारे लिख देंगे हम लोग एंगल EAD, ये दोनों होगा आपस में इक्वल। और ये कहाँ से किया हमने, तो इसमें बस CD दोनों को ऐड करके किया है। तो ये हमारा फर्स्ट चीज़ हो गया जो हमको जरूरी था, ये पहला चीज़ हो गया। इसको बॉक्स में से क्लोज कर दो ताकि टीचर को अच्छे से दिख सके, बस मेन यही काम था। अब जो बाकी चीज़ है ना वो तुमको पहले से दिया हुआ है। अब तुम अगर इस ट्रायंगल में देखो ABC में हमको क्वेश्चन में बोला गया था कि हमारा जो AC है ये वाला साइड AC और इधर वाला साइड जो AE है, ये दोनों आपस में इक्वल दिया हुआ था दोनों ट्रायंगल का। तो बस यहाँ पे लिख दो कि भैया AC इक्वल टू AE है, और ऐसा अपने को क्वेश्चन में गिवन है, खत्म बात। उसके बाद फिर और क्वेश्चन में क्या बोला था कि इस वाले का जो AB है और इधर वाले का जो सर जी AD है, ये पार्ट भी आपस में इक्वल है। तो लिख दो यहाँ पर से AB इक्वल टू AD, और ये भी अपने को क्वेश्चन में ही गिवन है। अब यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्रायंगल हमारा ABC था वो सिंपली कॉन्ग्रेंट हो जाएगा हमारे ट्रायंगल ADE के। कॉन्ग्रेंट हो गया। रूल कौन सा लगेगा वो ध्यान से देखो। तो हमारा साइड आ रहा है, बीच में एंगल आ रहा है, फिर साइड आ रहा है, साइड एंगल साइड, यानी कि हमारा साइड एंगल साइड वाला रूल यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। ओके बस चलो, अब हमसे क्वेश्चन में क्या बोला था कि दोनों को हमने ट्रायंगल क्यों कॉन्ग्रेंट प्रूव किया। हमको क्वेश्चन में ये बोला गया था कि BC को और DE को इक्वल कर दो। तो भैया दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है, तो इसका मतलब BC ये वाला और DE ये वाला आपस में इक्वलिच होगा CPCT से। तो बस यहाँ पे लिख देते हैं अपन कि इसलिए हमारा जो BC होगा और जो मेरा DE होगा वो इक्वल होगा। और किस रूल से हो रहा है, तो बाई CPCT, यानी कि करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। खत्म हो गया लो क्वेश्चन नंबर 6 भी। देखा कितना मजा आ रहा है। चलो 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसको भी बहुत प्यार से बनाते हैं और वो इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में आते हैं भाई, खास करके 8 वाला तो बहुत जरूरी है, एकदम ध्यान से समझना उन क्वेश्चंस को। चलो आ जाओ। अरे हाँ यार, एक चीज़ तो बोलने भूल जा रहा हूँ, तुम लोग करते भी नहीं, बहुत दुष्ट बच्चे हो। अगर अभी तक कोई बच्चा लाइक नहीं किया है तो उसके दिमाग में कुछ नहीं घुसेगा, मैं बता दे रहा हूँ। तुम लोग अगर लाइक नहीं करोगे, सपोर्ट नहीं करोगे ना, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ समझ में आएगा, फिर भूल जाओगे। इसलिए जल्दी से लाइक करो और अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना, कम से कम एक फ्रेंड के साथ करो, और अगर हो सके तो अपने ग्रुप में शेयर कर दो। थोड़ा सा तो सपोर्ट किया करो यार अपने गुरुजी को, ऐसे ना किया करो। चलो अब 7th वाला बनाते हैं। तो 7th नंबर में दिया हुआ स्टार जैसा एक प्यारा सा डायग्राम। इसमें क्या है भाई, AB इज अ लाइन सेगमेंट एंड P इज इट्स मिड पॉइंट। AB जो है एक लाइन है
और जो P है वो बीचों बीच का पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब यही हुआ कि A से लेकर के P तक और B से लेकर के P तक जो दूरी होगी वो बराबर होगी, क्योंकि मिड पॉइंट है। अब हमसे बोल रहा है D एंड E आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ AB, यानी कि हमारे पास जो पॉइंट कौन कौन सा बोला, D और E बोला। D और E ये दो पॉइंट्स जो हैं वो AB के सेम साइड में है, दोनों ऊपर वाले साइड में है, ठीक है, नॉर्थ साइड में कह लो। तो दोनों पॉइंट्स हैं और हमसे बोला जा रहा है कि इस तरीके से वो पॉइंट्स हैं कि वहाँ से अगर एंगल बनाए तो BAD नाम का एक एंगल बनेगा। देखो BAD ऐसे एक एंगल बनेगा ये वाला, और एक एंगल बनेगा ABE ये वाला एंगल यहाँ पर जो बन रहा है। और ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, तो आपस में इक्वल है। बहुत अच्छी बात, इक्वल दे दिया। साथ ही साथ हमारे पास जो EPA बना है, E वाला एंगल, और DPB यानी कि ये वाला एंगल, ये दोनों भी आपस में बराबर हैं, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है। ठीक है, जब भी ऐसे ऐसे डबल डबल साइन बने हैं तो समझो कि दोनों बराबर हैं। अब आपको बोल रहा है कि DAP यानी कि DAP ऐसे जो ट्रायंगल, देखो ऐसे ध्यान से, ये वाला ट्रायंगल को, और EBP यानी कि EBP ये वाले ट्रायंगल को कर दो आपस में कॉन्ग्रेंट प्रूफ, और साथ ही साथ ये दोनों को भी इक्वल कर दो। तो भैया कॉन्ग्रेंट होगा तो इक्वल हो ही जाएगा तुरंत भर में। चलो इसको भी फटाक से बनाते हैं। तो देखो ये रहा डायग्राम, और जैसे तुमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था ना, सेम वही काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमसे क्या बोला है कि ये जो ट्रायंगल है और इधर जो ट्रायंगल है इसको इक्वल करना है। तो भैया ये जो ट्रायंगल जा रहा है उसमें देखो ये आधा एंगल दिया हुआ है, पूरा तो दिया नहीं है। हमको क्या चाहिए, पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक चाहिए। उसी तरीके से इधर वाला जो एंगल है उसमें भी ये आधा दिया हुआ है, और अपने को यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा चाहिए ऐसे, तब तो जा करके हम लोग यूज़ करेंगे उनका। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये जो बीच वाला एंगल आ रहा है ना, इसको इन दोनों में ऐड करना पड़ेगा। तो आप लोग या तो डायरेक्ट लिख करके ही ऐड कर सकते हो, लिख करके मतलब कि दोनों ट्रायंगल का नाम लिख करके, अदरवाइज आप पहले ऐड करके और फिर बाद में लिख सकते हो, जैसा कि ट्रेडिशनल मेथड करो, जो तुम्हारे बुक में जो मेथड जिस टाइप से दिया रहता है, तो मैं वैसे ही करता हूँ। पिछला क्वेश्चन मैंने डायग्राम डायरेक्ट बना दिया था, इस बार मैं तुम लोग को बताता हूँ कि बुक में कैसे करता है। बुक में क्या करता है, पहले जो जो चीज़ का जरूरत है ना उसको पहले इक्वल कर लेता है काम। तो हम लोग इसमें लिखेंगे कि हमारा जो एंगल APE है, इसका नाम क्या रखा था यार क्वेश्चन में, कहाँ गया, EPA रखा था ना, EPA इस वाले एंगल का नाम। तो मैं इसको लिखता हूँ एंगल EPA इज इक्वल टू एंगल DPB, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, और ये चीज़ क्या अपने को गिवन है, क्वेश्चन में ये गिवन था, इसलिए हमने इसको इक्वल कर दिया। ओके, लेकिन इससे काम नहीं बनेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों में इस वाले पॉइंट को ऐड कर देंगे। इसका नाम क्या है, तो EPD है इस वाले एंगल का नाम। तो इधर भी आप ऐड कर दो, यानी कि EPA में भी ऐड कर दो हमारा, का नाम है यार, बहुत खतरनाक नाम पड़ता है ना, बहुत मज़ा नहीं आता है एंगल का नाम लिखने में। तुम लोग को मज़ा आता होगा तो कमेंट करके बताना। तो मेरा तो ना मुंह दर्द देने लगता है, खासकर जब मैं अपने से बनाता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, जब मैं बोल बोल के समझाता हूँ ना बच्चों को, तब एक खतरनाक नाम लगने लगता है मेरे को। उसके बाद इधर जो मेरे पास DPB है उसमें भी ऐड कर दो इसी चीज़ को, EPD को। तो ऐड करने से मिलेगा क्या गुरुदेव, तो मिलेगा ये कि अब ये मेरा कंप्लीट एंगल हो जाएगा, जिसका नाम हो जाएगा APD। तो इसके बाद मैं लिख देता हूँ एंगल APD, और इधर भी ये ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। तो इधर से मैं APD रखा हूँ, तो इधर से BPE रख दो, तो एंगल BPE, ये दोनों इक्वल हो गए। इसको ऐसे डब्बा में क्लोज करो, और ऐसे अब इसको तुमने लिखना, देखो ये तरीका है बुक में कि पहले आधा काम कर लिया, अब नाम लिखना शुरू करो। तो लिखो यहाँ पर इन ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल EBP, जो क्वेश्चन दिया है बुक में बस उसका नाम लिख दिया हमने, ये D है ना, इन दोनों में हमने इसको भी इक्वल प्रूव किया है। तो तुम सबसे पहले चाहो तो इसी को लिख सकते हो कि हमारे पास जो एंगल APD है वो हमने इक्वल कर दिया BPE के, और ये हमने भी प्रूव किया है। तो इसको ऐसे लिखा जाता है प्रूव्ड अबव, यानी कि ऊपर में हमने इसको प्रूव किया, ऐसे लिखते हैं। बोर्ड्स में भी ज़्यादा बच्चे ऐसे लिखते हैं, तुम ऐसे ही कर सकते हो, ये ट्रेडिशनल मेथड है। बाकी ऐसे जैसे पिछला क्वेश्चन मैंने किया था ना, वैसे डायरेक्ट भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ हो गया। अब हम लोग को बाकी चीज़ तो क्वेश्चन में दिया हुआ था, क्या दिया था क्वेश्चन में, कहाँ गया, हाँ पहले चीज़ तो बोला था कि P हमारा मिड पॉइंट है, तो बस उससे हम लोग ये पता चल गया कि इधर वाला जो AP होगा वो इक्वल होगा हमारे BP का, और इसका रीज़न क्या है, P इज़ मिड पॉइंट। मध्य प्रदेश नहीं लिखा है ना मैंने, MP मतलब मध्य प्रदेश बस नहीं होता है, मिड पॉइंट भी होता है, तो ये मिड पॉइंट वाला MP है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब उसके बाद हमारा जो ये एंगल है और ये एंगल आपस में इक्वल है, तो DAP नाम रख दो इसका एंगल, क्वेश्चन में क्या दिया था DAP रखा था, क्वेश्चन में नाम था BAD था यार, जो भी क्वेश्चन में नाम है वही लिखना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बाकी अलग से लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन में वो अच्छा रहता है। तो BAD हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ था, वो इक्वल होगा हमारे ABE के, और ऐसा कहाँ से पता चल गया अपने को, तो क्वेश्चन में गिवन था। तो बस यहाँ से ये प्रूव होता है कि हमारे पास जो ट्रायंगल DAP है वो कॉन्ग्रेंट है हमारे ट्रायंगल EBP के। ये पहला चीज़ हमने प्रूव किया, फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ से स्टार्ट किया है। सेकेंड चीज़ इसी में हो जाएगा। सेकेंड हमको क्या बोला था कि सर जी AD को इक्वल प्रूव कर दो BE के, तो ये तो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो AD कहाँ पर है, AD मेरा ये वाला साइड है इस वाले ट्रायंगल का, और BE मेरा साइड है इस वाले ट्रायंगल का, ठीक है, जो लंबा लंबा सा साइड है, यानी कि दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पर बस लिख दो बाई CP
PCT। खत्म क्वेश्चन। एक लास्ट क्वेश्चन बचा है बच्चा लोग, फटाफट शेयर करो इस वीडियो को, दबा के शेयर करो, एकदम गंगा मैया की कसम तुम लोगों को। और हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां फिलहाल। तो ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन, जो कि इस एक्सरसाइज का सबसे बड़ा क्वेश्चन है बबुआ लोग। इसीलिए हम लोग एक एक पार्ट्स को अलग अलग डिटेल में समझेंगे और ध्यान से समझेंगे, ठीक है बच्चा, कोनो दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक बार क्वेश्चन पढ़ के समझा देता हूँ मैं। ट्रायंगल, तुम लोग को डायग्राम तो दिख ही रहा होगा। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, एक ABC नाम का राइट एंगल का ट्रायंगल है, राइट एंगल एट C, और जो C है यहाँ पर राइट एंगल बन रहा है। M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज AB। M जो है वो इस हाइपोटेन्यूज का, देखो जहाँ पर राइट एंगल बनता है ना, उसका अपोजिट वाला साइड होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है। तो AB जो हाइपोटेन्यूज है, इसमें M जो है वो मिड पॉइंट है। अगर M मिड पॉइंट है तो ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल हो गया, खत्म यहीं से एक चीज़। अब क्या बोल रहे हैं, C इज ज्वाइन टू M एंड प्रोड्यूस टू अ पॉइंट D सच दैट DM इक्वल टू CM। C को M से मिला करके और आगे D तक बढ़ा दिया जाता है, और इस तरीके से बढ़ाया जाता है कि जो आपका CM है और जो आपका DM है वो भी बराबर है, यानी E वाला पार्ट और E वाला पार्ट बराबर बोल दिया, ठीक है। पॉइंट D इज ज्वाइन टू B, और फिर पॉइंट D को B से जोड़ दिया जाता है, जैसा कि आपको इस फिगर में दिख रहा है। आपको शो करना है सबसे पहला चीज़, पहले ये शो करना है, फिर ये जो राइट एंगल शो करना है, ये वाला पार्ट को, जैसे ये राइट एंगल है ना वैसे इसको भी राइट एंगल शो करना है, कर देंगे, चिंता नहीं करो। फिर अपना ये दोनों को भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, फिर CM को हाफ ऑफ AB करना है। तो लग रहा है बहुत सारा काम है, लेकिन बहुत काम नहीं है, आसान आसान काम है। स्टार्ट करते हैं AMC से और BMD से। तो ये रहा हमारा डायग्राम। सबसे पहले AMC और BMD, जैसे हमने बताया, AMC कहाँ पर बन रहा है, AMC ये वाला बन रहा है, और BMD ये वाला, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल का अपने को यूज़ करने का है। ओके बच्चा लोग, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, हमसे क्वेश्चन में क्या बोला था, M जो है वो मिड पॉइंट है, तो हम लोग लिखेंगे भैया अगर M मिड पॉइंट है तो AB और BC, सॉरी AM और BM तो इक्वल होगा ही होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, इधर वाला हमारा जो AM है, AB लिखने का आदत हो गया है रे, AM इक्वल टू BM। और ऐसा क्यों हो रहा है बच्चा लोग, तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि M इज़ मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश है ना, मध्य प्रदेश नहीं बेटा, मिड पॉइंट है। अब हमारे पास साथ ही साथ क्वेश्चन में एक चीज़ और दिया था कि CM और इधर से जो DM है वो इक्वल है, तो वो भी लिख लो आप लोग कि CMG और जो हमारे DMG हैं वो आपस में इक्वल हैं, और ऐसा अपने को क्वेश्चन में गिवन था। क्वेश्चन में जो चीज़ दिया हो उसको पहले लिखते हैं अपन। अब क्या हो रहा है गुरुदेव, तो एक चीज़ और हो रहा है, ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल, देखो ऐसे और ऐसे लाइन कट हुआ तो वर्टिकली अपोजिट बना, जैसे कि मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में आपको बताया था कि वर्टिकली अपोजिट क्या होता है, आपस में इक्वल होते हैं। तो बस इसका नाम लिख देते हैं अपन, AMC एंगल AMC इक्वल टू एंगल BMD, ठीक है, BMD। और ये कैसे हो रहा है, तो ये ऐसे हो रहा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। शॉर्टकट में मैं वर्टिकली लिख देता हूँ तो लोग समझ जाओगे। अब यहाँ से ये क्लियर हो गया कि हमारा साइड एंगल और साइड, हमने ये साइड का यूज़ किया, हमने एंगल का यूज़ किया, हमने साइड का यूज़ किया, तो बीच में एंगल आ रहा है, तो साइड एंगल साइड वाले रूल से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो इसीलिए हमारा जो ट्रायंगल AMC है वो होता है यहाँ से कॉन्ग्रुएंट हमारे ट्रायंगल BMD के। कौन से रूल से हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि साइड एंगल और साइड वाला जो रूल है उस वाले रूल की वजह से ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हो रहा है। तो पहला जो पार्ट हमको दिया था क्वेश्चन में, जो फर्स्ट काम दिया था वो तो हमने कर लिया। चलो सेकंड काम देखते हैं वहाँ पर क्या है। सो जो सेकंड काम दिया है उसमें हमसे बोल रहे हैं ना कि E वाला जो एंगल है इसको कर दो 90 डिग्री प्रूफ, और इसका नाम दिया हुआ है हमारा DBC। कैसे प्रूफ करेंगे बेटा, बहुत ही आसान काम है। तुम लोग को क्या सोचा, मुश्किल बोलूँगा, नहीं रे बुढ़ू बकलो, तुम लोग क्लास 9th में हो, तुम लोग के लिए बहुत आसान है। कैसे आसान है आप समझाता हूँ। सबसे पहले तो हमने इन दोनों ट्रायंगल को कर दिया है इक्वल, कॉन्ग्रुएंट कह लो। तो इसका यहाँ पर जो एंगल बनेगा, ठीक है, और इसका यहाँ पर जो एंगल बनेगा, ये क्या हो जाएगा आपस में, सॉरी यहाँ पर बोल रहा हूँ यार, यहाँ पर हमने, क्योंकि इसका नाम क्या रखा था, इसका नाम था हमारे पास AMC, A के बाद M आ रहा है और फिर C आ रहा है, और इस वाले का नाम हमने क्या रखा था, BMD। तो यहाँ पर यानी कि लास्ट में जो C में एंगल बनेगा और जो लास्ट में D में एंगल बनेगा, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, जो कि हमारा CPCT से होता है। तो पहले तुम इसको लिखो कि भैया जी ये एंगल और ये एंगल, मैं नाम नंबरिंग कर देता हूँ शॉर्टकट में, इसका एंगल 1 नाम दे देता हूँ, इसका एंगल 2 दे देता हूँ। तो एंगल नंबर जो मेरा 1 है वो इक्वल है एंगल नंबर 2 के। तुम लोग एग्जाम में से कर सकते हो, भले एक बार टीचर से पहले डिस्कस कर लेना क्लासरूम में ही, ताकि एग्जाम से पहले टीचर बाद में नोटंकी ना करे एग्जाम के बाद कि नहीं यार तूने बिना पूछे कैसे कर दिया 1 2 3 4। बाकी नहीं होना चाहिए दिक्कत, हमने क्योंकि भैया सिंपल यहाँ पे समझा तो दिया ना, डायग्राम में तो लिख दिया 1 और 2 किसका हमने नाम रखा है, तो ये दिक्कत नहीं होना चाहिए टीचर को। बाकी अगर होगा तो आप पहले डिस्कस कर लेना। तो 1 और 2 इक्वल हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो हमारा CPCT से हो रहा है, CPCT। अब देखो यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है, 1 और 2 कैसे बन रहा है। अगर मैं लाइन AC बनाऊँ, फिर मैं इसको ऐसे CD को ले जाऊं और फिर मैं ऐसे DB को बनाऊं, ये मेरा A है, ये मेरा C है, ये मेरा D है, ये मेरा B है। तो
तो यहाँ पर मेरा 1 बना हुआ है, यहाँ पर मेरा 2 बना हुआ है, ये बन गया ना Z वाला एंगल। और Z वाला एंगल क्या होता है मेरा बेटा, अल्टरनेट इंटीरियर होता है। इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है, क्योंकि पैरेलल लाइंस को ही जब कोई ट्रांसवर्सल कट करे तभी अल्टरनेट इक्वल होता है, अदरवाइज नहीं होता है। तो अगर अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल हो गया तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो कि बट एंगल 1 एंड एंगल नंबर 2 आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑफ साइड्स। कौन कौन से साइड्स यूज कर रहे हैं हम लोग, तो AC एंड BD, ठीक है, AC एंड BD विथ ट्रांसवर्सल कौन सा यूज कर रहे हैं अपन, CD का यूज कर रहे हैं। तो विथ ट्रांस, पूरा एक एक चीज़ लिख देना ताकि टीचर तुम्हारा नंबर कहीं पे कट ना कर सके। ट्रांसवर्सल बी नहीं था, CD था, सॉरी CD, ओके। तो इसका मतलब ये हुआ, हैंस इट इज़ प्रूव्ड दैट, यहाँ पर से प्रूव होता है हमारे पास कि जो BD होगा और जो AC होगा, BD वो क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा AC के, क्योंकि जब पैरेलल होते हैं बेटा तभी ट्रांसवर्सल काम करता है, यानी कि अल्टरनेट इंटीरियर आपस में इक्वल होते हैं। तो ये बहुत बड़ा चीज़ था जो आपने यहाँ पर अभी पैरेलल लिखा है। अगर हमारा BD और AC पैरेलल है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो एंगल्स बनेंगे ना, देखो यहाँ पर जो एंगल बनेगा और यहाँ पर जो कंप्लीट एंगल बनेगा, ये दोनों एंगल्स आपस में क्या कहलाते हैं, को इंटीरियर एंगल कहलाते हैं। बहुत सारी चीज़ समझना पड़ेगा लाइन और एंगल वाले चैप्टर से। देखो कभी भी क्या होता है ना कि अगर आपके पास दो लाइन पैरेलल है, उसको किसी ट्रांसवर्सल ने कट किया, चाहे सीधा कट करे, टेढ़ा कट करे, कैसे कट करे, तो सेम साइड में अंदर में जो एंगल्स बनते हैं ना, इनको बोला जाता है कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल या शॉर्टकट में को इंटीरियर एंगल। और इसकी ये खासियत होती है कि इन दोनों को जब प्लस करते हैं तो 180 डिग्री आता है, बुझा गया। तो यहाँ पर हमने इस वाले को और इस वाले को अगर कर दिया है आपस में पैरेलल, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो कंप्लीट एंगल बनेगा और यहाँ पर जो कंप्लीट एंगल बनेगा, ये दोनों हो जाएंगे आपस में को इंटीरियर एंगल। तो बस नाम लिख देता हूँ मैं यहाँ पर फिर से वही चीज़ कि इसलिए हमारा जो एंगल DBC नाम रखा था ना, उसका DBC अगर उसमें मैं प्लस कर दूँ एंगल ACB को, तो दोनों का जो सम आएगा वो 180 डिग्री होगा। इसका रीज़न है कि ये दोनों आपस में को इंटीरियर एंगल्स हैं, या फिर इसी को कंसेक्यूटिव भी बोला जाता है। को शॉर्ट का कंसेक्यूटिव का शॉर्टकट ही को होता है, ठीक है। तो भैया बस यहाँ से ACB का वैल्यू अपने को 90 डिग्री क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, है ना। बोला था ना क्वेश्चन में कि ये जो है 90 डिग्री है। कहाँ गया यार मेरा क्वेश्चन, कहाँ गया M इज प्रोड्यूस टू डी कहीं पे तो दिया था, हाँ, इन राइट ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट C। साफ साफ क्वेश्चन बोला था कि ABC राइट एंगल, इसमें C में हमारा राइट एंगल बन रहा है। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमारा जो DBC है, जिसके बारे में क्वेश्चन DBC नाम रखा है ना, हाँ, DBC को राइट एंगल बोला है, प्लस में हो जाएगा ये 90 डिग्री, इक्वल को साइड में 180 आ गया, 90 को उधर भेज दो तो आपका हो जाएगा DBC इक्वल को साइड में 180 माइनस में 90, यानी कि यहाँ से आपकी DBC जो है वो निकल करके आ गई 90 डिग्री। खत्म हो गया क्वेश्चन। कितना आसान क्वेश्चन था, बुझा गया। इजी लगा कि नहीं लगा? लगा होगा तो फटाक से लाइक भी करो, कमेंट करके बताओ कि हाँ गुरुदेव इजी लगा, और कॉन्सेप्ट भी आपने बहुत अच्छे से समझा दिया, और अगर नहीं समझ में आया तो वो भी कमेंट करके बताना। तो सेकंड पार्ट हमने कर दिया, मेहनत थोड़ा सा लगा, अब देखो आगे ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगा। चलो थर्ड पार्ट बनाते हैं। तो देखो थर्ड में अपने को ई वाला ट्रायंगल और ई ट्रायंगल को करना है आपस में कॉन्ग्रेंट प्रूफ। तो हमने लिख लिया इन ट्रायंगल DBC और ACB। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कहाँ कवर बना है, बहुत आसानी से हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। ये देखो हमारा DBC ये वाला ट्रायंगल है और ACB ये वाला ट्रायंगल है। इन दोनों को करना है कॉन्ग्रेंट प्रूफ ना। सबसे पहले तो तुम ले लो भैया ये वाला साइड और ये साइड इक्वल है ना, ये वाला और ये वाला 90 डिग्री, और ये जो है दोनों में कॉमन है, तो बस आपको यहाँ से ये कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। अब 90 डिग्री तो समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया। बोलोगे सर ये साइड कब इक्वल हो गया, तो भैया हमने शुरू में ही ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट किया था ना, तो अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो इसके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे तो इक्वल होबे करेंगे। तो यहाँ पर लिख भी देंगे अपन कि हमारे पास जो AC है वो इक्वल है, या फिर हमने इधर पहले इसका नाम रखा है ना, तो पहले इसका वाला साइड का नाम लिखना पड़ेगा। हम लिखेंगे पहले जो DB है वो इक्वल है AC का, और ये कहाँ से हो रहा है, तो बाई CPCT शॉर्टकट में। कि भैया CPCT हमने लगाया, क्यों लगाया, कहाँ से लगाया, तो इक्वेशन है ना फ्रॉम क्वेश्चन 1, या फिर यहाँ पे CPCT फ्रॉम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट था उसका हमने यूज़ करके CPCT लगा के इसको इक्वल कर दिया। ओके बच्चा। दूसरा चीज़ हमने अभी 90 डिग्री प्रूफ किया ही है इसको, तो हम लोग लिखेंगे कि हमारे पास जो एंगल नहीं यार इसका पहले नाम लिखना पड़ेगा, क्या नाम है इसका, DBC बहुत नाम लिखना पड़ता है इसकी भूतनी का। उसके बाद ACB, अरे यार मैं गाली दे दिया क्या बच्चे लोग, देखो भूतनी का गाली नहीं होता ना, प्यार होता है, तो उसको कोई नहीं कमेंट करेगा ना कि सर ने गाली दिया, हाँ ऐसे कोई नहीं बोलेगा। तो ये दोनों आपस में इक्वल क्यों हो रहे हैं, क्योंकि ईच 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री के हैं। हमने अभी प्रूफ करिए दिया, इसको भी 90 हो रही, तो 90 देबे किया था अपने को।
और इधर से जो भैया BC आ रहा है और इधर से भी जो हमारा CB या BC जो भी नाम लिख दो। देखो अगर तुम इसका नाम BC रख रहे हो तो इसका नाम CB रखा करो, ऐसे नाम लिखा जाता है, ऐसे और ऐसे। इसका भी एक तरीका होता है जो कि मैंने अंतिम बैच में डिटेल में समझाया कि कैसे नाम हमको लिखा जाता है ताकि एक नंबर भी ना कटे। तो BC = CB लिखोगे और यहाँ पर हमारे पास दोनों कॉमन साइड थे इसीलिए ऐसा हो गया। तो अब आपके पास फिर से क्या चीज़ हो जा रहा है, कौन सा रूल लग रहा है हमारे पास, हमारा ये तो यहाँ से क्लियर हो गया कि हमारा जो ट्रायंगल डी, अरे भाई इसीलिए मैं गाली देता हूँ, इसे गाली नहीं है वो जो भी मैं बोलता हूँ ना इसीलिए बोलता हूँ, क्या कहते हैं ना, नाम में लिखना पड़ता है ना इस चैप्टर 1 में। तो ये दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट हो गया। कॉन्ग्रेंट कौन से रूल से, चलो जल्दी से देखो तो टाइम पास बहुत हो रहा है। ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया, उसके बाद साइड आया, तो एंगल और साइड वाला रूल यहाँ पर लग जा रहा है। या एंगल का साइड लग रहा है, नहीं यार नहीं, एक सेकंड मैंने ये एंगल थोड़ी लिया है, मैंने ये साइड लिया है ना, हाँ ये साइड मैंने लिया, उसके बाद मैंने ये एंगल लिया और फिर साइड लिया, तो मेरा एक्चुअल में साइड एंगल साइड रूल लग रहा है। तो यहाँ पर बाई साइड एंगल साइड रूल, खत्म टाटा बाय बाय, हो गया इस क्वेश्चन कंप्लीट। फोर्थ वाला तुम लोग को होमवर्क दे दूँ क्या, लेकिन नहीं होमवर्क दूंगा ना फिर मेरे को डगर आने लोगोगे कि नहीं गुरुदेव आप होमवर्क काहे दिए, हम लोग को कंप्लीट करके जाते। चलो मैं फोर्थ वाला मैं ही बता देता हूँ। तो देखो फोर्थ वाले पार्ट में क्या बोल रहा है ना कि भैया ये जो CM है ना, चीफ मिनिस्टर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो है ये AB का आधा है, ऐसा प्रूफ करके बताइए तब माने हम। तो बहुत आसान हो जाएगा, टेंशन ना लो बेटा। सबसे पहले क्या करो कि हमने जो भी थर्ड वाला पार्ट अभी कंप्लीट किया जिसमें हमने क्या किया, E वाले ट्रायंगल और E वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट किया। तो भैया इसका मतलब कि जो CD है और इसका जो AB है ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिखता हूँ कि भैया जी हमारे पास जो AB है वो इक्वल है किसके, हमारे CD के। और ये हमने कहाँ से लिखा है, तो ये हमारा किस वजह से हो रहा है, तो ये हमारे CPCT से हो रहा है, CPCT। और कहाँ से, तो फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, जो हमने अभी थर्ड वाला पार्ट बनाया है ना, ये फिर पार्ट 3 जैसे लिखना चाहो लिख सकते हो। इस वाले पार्ट से हमारा ये दोनों आपस में इक्वल हो रहा है CPCT लग करके। अब ये देखो कि हमारे पास जो AB था उसको तो कुछ नहीं करेंगे क्योंकि उसको हम लोग को वैसे ही रहने देना है। अपन आते हैं CD के पास। हमसे क्वेश्चन में कुछ बोला गया था, हमसे क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि CM और जो DM है वो बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि M जो है वो मिड पॉइंट है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि CM और DM बराबर हैं तो यहाँ पर से इसका मतलब ये हुआ कि CM जो है वो पूरे DC का आधा है और जो DM है वो भी पूरे वाले DC का आधा है ना, हाफ ही ना है, ये भी हाफ है और ये भी हाफ है, तब मिल करके मेरा फुल बना रहे हैं। तो यहाँ पर ये होगा कि AB के बदले में तो मैं AB रहने दूंगा, लेकिन जो CD है, ठीक है, CD के बदले में मैं लिख देता हूँ कि भैया जो मेरा कंप्लीट CD था वो क्या था, वो इक्वल है हाफ CM के, लेकिन नहीं हाफ नहीं यार, डबल CM के। इसको ऐसे लिखूंगा मैं CD, शॉर्टकट सबसे इजी तरीका बताता हूँ। देखो CD है ना, CD को 2 पार्ट में कर दो। सबसे आसान तरीका देखो ये है कि CD पूरा उसको 2 पार्ट बना दो, एक CM बना दो, एक DM बना दो। ओके, तो AB = CM, हट यार कहाँ का लिखते रहता हूँ मैं, प्लस में DM, ठीक है, CM और DM दोनों को मिला दिया हमने। अब हम जानते हैं कि CM और DM तो आपस में इक्वल है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ था। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं AB = CM प्लस में CM, ठीक है ना, क्योंकि CM और DM बराबर थे तो आप CM के बदले में भी DM लिख सकते हो या DM के बदले में CM लिख सकते हो। तो हमने यहाँ पर DM के बदले CM इसलिए लिखा है क्योंकि क्वेश्चन जो हमको सॉल्व करना है उसमें CM का यूज़ आ रहा था। तो CM और CM मिल करके 2CM बना देगा। तो यहाँ से हो जाएगा आपका AB = 2CM, 2 को इधर ले आओ तो हाफ हो जाएगा ये, यानी कि आप इसको लिख सकते हो AB/2 = CM, या फिर इसी को पूरा घुमा करके एक और चीज़ लिख सकते हो कि जो भैया CM है वो क्या है, हाफ ऑफ AB के बराबर है। समझ में आया, यहीं से इसको हमने पूरा लेफ्ट में ले आया, इसको राइट में ले गए और हाफ में जो नीचे में 2 था उसको 1/2 कर दिया हमने, अलग से कर दिया ताकि जैसे क्वेश्चन में दिया वो आ जाए। तो ये प्रूफ हो जाएगा आपका। बस ये चीज़ ध्यान रखना कि DM से CM कहाँ पर आया, तो ये क्वेश्चन में गिवन था कि CM = DM, ठीक है। तो ये खत्म होता है बच्चे लोग हमारा क्वेश्चन। तुमको अगर नोट्स चाहिए होंगे तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे नोट्स मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लो ताकि मैं आपको अपडेट्स देता रहूँ लाइव क्लासेस का। इंस्टाग्राम में अगर तुम हो तो मुझे फॉलो कर सकते हो, फॉलोवर मेरे बढ़ा सकते हो। मैं वहाँ पर भी बहुत सारे शॉर्ट्स वीडियोस के थ्रू आप लोगों को ज्ञान देते रहता हूँ। अगर नहीं हो तो फिर डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो हमेशा मना करता हूँ कि बच्चे लोग को इंस्टाग्राम नहीं चलाना चाहिए, है तो कर लो फॉलो, नहीं है तो मत करो, मैं रहने दो। बाकी टेलीग्राम और व्हाट्सएप जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलो अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सबसे ज़रूरी चीज़ अपने फ्रेंड को शेयर जरूर करना यार, क्योंकि इतना मेहनत लगता है वीडियो बनाने में ना, थक जाता हूँ बहुत ज़्यादा। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा तुम्हें सपोर्ट दिखाओ और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, जो जो चीज़ें हो सकती हैं सारी चीज़ें करो, ठीक है। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।